नमस्कार दोस्तों। यूपी के एटा जिले में पिछले 25 मई को बिल्कुल अलग ही मंजर था। यहाँ पे ठाकुर समाज ने एक कलश यात्रा निकाली थी। दरअसल वे लोग वहाँ पे एक भागवत कथा करवा रहे थे, तो उसी के पूर्व संध्या पर उन्होंने एक कलश यात्रा निकाली थी, जो कि उस पूरे गांव की परिक्रमा करने वाली थी। लेकिन दलित समाज ने इसका विरोध किया। वे कहते थे, उनका कहना था कि जब तक आप लोग इस जुलूस की परमिशन हमें नहीं दिखा देते, हम आप लोगों को हमारे गांव से होकर गुजरने नहीं देंगे। ठाकुर समाज के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उन्होंने परमिशन लिया ही नहीं था। उनका कहना था कि हम इसका परमिशन आज तक कभी नहीं लेते आए और यह परंपरा चलती आई है। तो अब ऐसा क्या अनोखा हो गया जो हमें अब परमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन वहाँ का बहुजन समाज इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, और इसके वाजिब कारण भी थे, क्योंकि इससे पहले 14 अप्रैल को जब बाबा साहब का जन्मदिन था, बाबा साहब जिन्होंने कि संविधान की रचना की, जो हमारे फर्स्ट लॉ मिनिस्टर भी थे, उनके जब जन्मदिन के मौके पर वहाँ पर एक शोभा यात्रा का आयोजन करना चाहते थे अम्बेडकराइड समाज। लेकिन इसका ठाकुरों ने विरोध किया और प्रशासन ने भी उनका साथ दिया। प्रशासन ने उनको परमिशन नहीं दी, और जब उनको परमिशन नहीं मिली तो ठाकुरों ने उनकी ये शोभा यात्रा निकालने ही नहीं दी। वो कहते थे कि अगर आपके पास परमिशन नहीं है तो आप यह शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते। अगर इसी तर्क पर हम अगर आगे बढ़ते हैं, तो फिर जब बहुजन समाज के लोग बाबा साहब की शोभा यात्रा सिर्फ इस तर्क के आधार पर नहीं निकाल सकते कि उनके पास इस बात की परमिशन नहीं है, तो वे अपनी काल्पनिक कलश यात्रा, काल्पनिक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वे भागवत कथा या कृष्ण राम या जो भी तथाकथित इनके जो काल्पनिक देवी देवता है, इनके नाम पर ये जो भी करते हैं, उनका तो कोई आधार ही नहीं है। जबकि बाबा साहब तो सच में थे, उन्होंने इस देश के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन उनकी शोभा यात्रा इस देश में नहीं निकल सकती। संविधान निर्माता की शोभा यात्रा निकाल नहीं सकते, लेकिन काल्पनिक देवी देवता जिनका आज तक कहीं कोई अस्तित्व ही नहीं है, जो सिर्फ पुराणों में शास्त्रों में ही मिलती आई है और मिलती रहेगी, यह तो अब धीरे धीरे प्रमाणित भी होने लगा है कि ये सब काल्पनिक गपोड़ गाथाएं हैं, लेकिन फिर भी उनकी कलश यात्रा निकलेगी। प्रशासन चूंकि मनुवादी प्रशासन है, मनुवादी सरकार है, तो ऐसा होना तो बिल्कुल भी स्वाभाविक कहा जा सकता है। लेकिन यह पहली बार हुआ, पहली बार दलित समाज ने यह हिम्मत दिखाई कि उन्होंने अब सामने आए, अन्याय का विरोध किया और वहाँ से निकलने वाली कलश यात्रा को रोकने का साहस दिखाया, जज्बा दिखाया। वहाँ पे किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती उन्होंने नहीं की। हालांकि अगर ऐसा कुछ होता तो यह स्वीकार्य भी नहीं था, क्योंकि हम जिस लोकतंत्र में रहते हैं वहाँ जोर जबरदस्ती नहीं होता। हमें संविधान के दायरे में ही जो भी काम करना चाहिए, और वही काम हमने किया है। लेकिन ठाकुर समाज को इस घटना से ये याद रखना चाहिए कि अब वे अगर दूसरों की भावनाओं की परवाह नहीं करते हैं, बाबा साहब से जुड़े लोगों की भावनाओं की परवाह नहीं करते हैं, तो फिर उनको अपनी भावनाएं आहत करवाने के लिए भी तैयार रहना होगा। फिर उनकी भावनाओं का भी कोई सम्मान करने वाला नहीं है। देश के 70 साल व्यतीत होने के बाद भी आज भी अगर ऐसा होता है, तो जिसमें कि संविधान ने उनको पूर्ण अधिकार दिया है, उसके बावजूद भी हमारी जातिवादी मानसिकता पता नहीं क्यों जाती ही नहीं, जाती है कि जाती ही नहीं। किसी ने जो कहा है बिल्कुल सच कहा है। लेकिन अब धीरे धीरे बहुजन समाज जब इस बात को लेकर जागरूक हो रहा है, तो यह बहुत अच्छी बात है। बहुजन समाज अगर कानून के दायरे में रहकर, संविधान के दायरे में रहकर अन्याय का विरोध करता है, तो धीरे धीरे ही सही
परिदृश्य बदलेगा, समाज में चेतना आएगी और धीरे धीरे एक बराबरी का वातावरण बनेगा। धन्यवाद दोस्तों।